स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आज हम इस वीडियो में कक्षा 10वीं विषय हिंदी से टॉप 55 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी कि वैकल्पिक प्रश्न आपके लिए लाए हुए हैं, जो आपकी बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछे जाते हैं और इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हर साल आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। इस वीडियो से आपके प्री बोर्ड एंड बोर्ड एग्जाम में आपकी काफ़ी हेल्प होने वाली है, तो वीडियो को आपको अंत तक देखना है। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। चलिए, आपकी सफलता हमारी जिम्मेदारी, इसी कथन के साथ आज का हमारा ये जो वीडियो है शुरू करते हैं। चलिए, यहाँ पर पहला प्रश्न है कि केदारनाथ अग्रवाल जी ने अपनी कविता में किस स्थान के सुंदर दृश्य का वर्णन किया है। ये जो है चंद्रग्रहण से लौटती बेर नामक जो कविता है वहाँ से प्रश्न है। तो केदारनाथ अग्रवाल जी अपनी कविता में किस स्थान के सुंदर दृश्य का वर्णन करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है चंद्रपुर, चंद्रगहना, चंदनगढ़ और चंद्रवाटिका। तो इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रगहना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोभी वर्ग का प्रतीक माना जाता है। यहाँ पर है सारस को, बगुला को, बतख को और हंस को। यहाँ पर उत्तर आ जाएगा बगुला को। तो बगुला को जो है लोभी वर्ग का प्रतीक माना जाता है। फिर है चंद्रगहना क्या है। ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछे जाते हैं। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है वो दिए जाता है आपके परीक्षा में। तो चंद्रगहना क्या है। एक गांव, एक शहर, एक देश या एक जिला। तो आपको पता है चंद्रगहना एक गांव है और उसी गांव के जो दृश्य है उसका वर्णन जो है कवि ने अपनी इस कविता में किया हुआ है। तो आपको लिखना है चंद्रगहना एक गांव है। फिर चौथा प्रश्न है, अलसी स्वभाव में कैसी थी। सजीली, रंगीली, फुर्तीली या फिर हठीली। तो अलसी स्वभाव में कैसी थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा अलसी स्वभाव में जो है हठीली थी। और यहाँ पर एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अलसी के मनोभाव का वर्णन कीजिए आपके बोर्ड परीक्षा में। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अलसी जो है स्वभाव में हठीली होती है। फिर पांचवा प्रश्न है कि माई की बगिया किस ऋषि की तपोभूमि। ये जो है नर्मदा का उद्गम अमरकंटक से है। तो चलिए यहाँ पर ऑप्शन है कि अगस्त्य ऋषि की, मार्कंडेय ऋषि का, कपिल ऋषि का या फिर विश्वामित्र ऋषि का। तो इसका आंसर हो जाएगा कपिल ऋषि का। तो जो माई की बगिया है वो कपिल ऋषि का क्या है, तपोभूमि है। चलिए अगला क्वेश्चन छठवां नंबर है कि नर्मदा ने किसे अपनी दूती बना करके प्रणय संदेश भेजा था। पहला है सरस्वती, दूसरा कावेरी, तीसरा है जूहिला और चौथा है गोदावरी। तो आप सभी लोग इसका आंसर जानते हैं। जो नर्मदा है उसने जूहिला को अपनी दूत, जो प्रणय संदेश है उसका जो दूत बना करके जूहिला को जो है भेजा था। इस प्रकार इनका उत्तर लिखेंगे। चलिए सातवां यहाँ पर है, नागार्जुन का असली नाम था। पहला है विद्यानिवास मिश्र, दूसरा है राम साहब मिश्र, तीसरा वैद्यनाथ मिश्र और चौथा है रामदरस मिश्र। तो जो नागार्जुन है उनका असली नाम है वैद्यनाथ मिश्र। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आठवां नंबर, सक्कारा के पिरामिड कैसे हैं। पहला है आयताकार, गोलाकार, लंबाकार या फिर सीढ़ीदार। तो इसका उत्तर हो जाएगा सीढ़ीदार। जो सक्कारा का जो पिरामिड है वो सीढ़ीदार है। ये जो है मैं मजदूर हूँ नामक जो पाठ है वहां से इसका क्वेश्चन लिया गया है। फिर नवा प्रश्न है, मैं मजदूर हूँ पाठ किस शैली में लिखा है। पहला है विचारात्मक, दूसरा भावनात्मक, आत्मकथात्मक और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो मैं मजदूर हूँ पाठ वो जो है आत्मकथात्मक नामक जो शैली है उससे लिखा गया है। इस प्रकार इनका उत्तर लिखेंगे। 10वां प्रश्न है, मजदूरों के प्रति फैक्ट्री मालिकों की जिम्मेदारी होनी चाहिए। पहला है स्वास्थ्य की, इलाज की, सुरक्षा की या फिर उपरोक्त सभी। तो जो फैक्ट्री मालिक हैं वो जो है मजदूरों के प्रति उनकी क्या क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो उनका स्वास्थ्य भी ध्यान में रखना चाहिए, उनका इलाज भी करवाना चाहिए, उनकी सुरक्षा की भी जिम्मेदारी उनकी होनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन जो है 11वां नंबर, कोलोसियम है। पहला दिल्ली का नाट्य संग्रह, दूसरा राजस्थान का नाट्य संग्रह, रोम का नाट्य संग्रह या फिर अमेरिका का नाट्य संग्रह। तो जो कोलोसियम है वो जो है रोम का नाट्य संग्रह है। तो इसका आंसर हो जाएगा स नंबर। फिर है 12वां प्रश्न, गवाक्ष शब्द का अर्थ है। ऑप्शन है मकान, दरवाजा, खिड़की या चौखट। तो जो गवाक्ष है उसका अर्थ होता है खिड़की। तो इसका उत्तर हो जाएगा खिड़की। गवाक्ष यानी कि खिड़की होता है। फिर 13वां प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा जनतंत्र भारत का, इंग्लैंड का, रूस या जापान। तो विश्व का सबसे बड़ा जो जनतंत्र है वो जो है भारत का है। नेक्स्ट देखते हैं 14, माटी वाली गद्य की विधा है। ये जो है इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछते हैं इसको। सारे जो इंपॉर्टेंट है लेकिन कुछ कुछ जो है पूछे जाते हैं, उसको भी हम आपको बताए देंगे। तो माटी वाली गद्य की विधा है। पहला है निबंध, दूसरा जीवनी,
तीसरा है कहानी या फिर रेखा चित्र। तो जो माटी वाली है उसकी जो विधा है वो जो है कहानी है। इस प्रकार अब इनका उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर, माटी वाली कहानी में किस शहर का उल्लेख किया गया है? पहला है देहरादून, दूसरा दिल्ली, तीसरा टिहरी या फिर चौथा है दमोह। तो आप सभी लोग इसको पढ़े हैं। तो माटी वाली जो कहानी है उसमें जो है टिहरी नामक जो शहर है उसका उल्लेख जो है किया गया है। इसके साथ ही हमने अपने जो चैनल है उसमें आपका जो संपूर्ण 10वीं का जो हिंदी है उसको सारे पाठ को और पूरे पाठ के जो प्रश्न उत्तर है उसको बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। यदि आप कहीं पर भी रुकते हैं या फिर कुछ समझ में नहीं आता तो हमारे चैनल पर जा करके देख सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से हमने पूरा पाठ और सारे जो पाठ है उनके प्रश्न उत्तर को समझाया हुआ है। चलिए 16वां प्रश्न है कि माटी वाली कहानी के लेखक कौन है? पहला है विद्यासागर नौटियाल, दूसरा है फणीश्वर नाथ रेणु, तीसरा है जगदीश चंद्र माथुर या फिर शमशेर बहादुर। तो इसका आप सभी लोग जानते हैं कि माटी वाली जो कहानी उसके लेखक हैं विद्यासागर नौटियाल जी। ये जो है उनकी रचना है। 17 नंबर प्रश्न है कि कन्यादान कविता में किसके दुख को बताया गया है? यहाँ पर ऑप्शन है लड़की की माँ के दुख को, कवि के दुख को, या फिर लड़की के दुख को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो कन्यादान कविता है उसमें जो है लड़की के जो माँ के दुख को उसमें बताया गया है। वो जो है जब कन्यादान करती है तो एक माँ के ऊपर कौन सा जो दुख है वो जो है किस दुख का अनुभव करती है उसको इस कविता में कन्यादान में बताया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा लड़की की माँ के दुख को इसमें बताया गया है। 18 नंबर प्रश्न है कि कन्यादान कविता के आधार पर लड़की को क्या करना नहीं आता? मतलब वो जो कविता है उसके आधार पर जो है जो लड़की है उसको क्या करना नहीं आता इसको पूछा जा रहा है। तो पहला है घर का कामकाज, दुखों की भयानकता को समझना, या फिर पढ़ाई लिखाई का कार्य, या फिर अपना काम समय पर कर लेना। तो इसका उत्तर हो जाएगा दुखों की भयानकता को समझना। यानी कि उसमें हम पढ़े हैं कि जो लड़की है वो जो है दुख को किस प्रकार से समझना है, उसका हल किस प्रकार से करना है, ये सारी चीजें नहीं आई। साथ ही साथ वो जो है अपने घर में रहती है, अपने परिवार में रहती है, तो उसको जो है बाहरी जो चीजें हैं उनके बारे में ज्यादा कुछ समझ नहीं है। तो इसी को यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है। तो उसमें आप लिखेंगे कि दुख की भयानकता को समझना। फिर है 19वां प्रश्न यहाँ पर है कि अरुण कौन से देश का राजकुमार था? मतलब ये जो है पुरस्कार पाठ से यहाँ पर प्रश्न है। तो अरुण कौन से देश का राजकुमार था? ऑप्शन है मगध देश का, सिंधु देश का, पंजाब देश का, कौशल देश का। तो इसका उत्तर हो जाएगा मगध देश का। जो अरुण है वो मगध देश का राजकुमार था। 20वां प्रश्न है यहाँ पर वीर नारायण सिंह का जन्म कब हुआ था? 1780 में, 1795 में, 1770 में, या फिर 1785 में। तो उनका जन्म हुआ था 1795 में। उत्तर लिखेंगे आप 1795 में। 21 नंबर प्रश्न है वीर नारायण सिंह कौन सी आयु में जमींदार बने? ये जो है इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछते हैं। जो वीर नारायण सिंह है वो कौन सी आयु में जमींदार बने थे? 30 वर्ष की, 32, 37 या फिर 35 वर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा 35 वर्ष। जो वीर नारायण सिंह है वो 35 वर्ष की आयु में जो है जमींदार बने थे। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। और इसी प्रकार का जो वीडियो है अभी आने वाला है तो उसके लिए आप जो है रेडी रहेंगे। चलिए 22वां जो प्रश्न है यहाँ पर वीर नारायण सिंह कौन सी जाति के थे? बिंजवार, भील, ब्राह्मण या फिर गौड़। तो इसका उत्तर हो जाएगा बिंजवार। तो जो वीर नारायण सिंह है वो बिंजवार जाति के थे। चलिए 23 प्रश्न है यहाँ पर गृह प्रवेश कविता के रचनाकार कौन है? डॉक्टर सुनीत मिश्र, दूसरा सतीश जायसवाल, या फिर दानेश्वर शर्मा या ऋतुराज। तो इसका उत्तर हो जाएगा सतीश जायसवाल। जो गृह प्रवेश कविता है उसको जो है सतीश जायसवाल जी ने लिखा हुआ है। फिर है 24 अगला प्रश्न, गृह प्रवेश कविता में कवि के घर का दरवाजा कौन खटखटा रहा है? बहुत ही सरल क्वेश्चन है। उनके अतिथि, पड़ोसी, चिड़िया या फिर परिवार वाले। तो गृह प्रवेश जो कविता है उसमें कवि के जो घर का दरवाजा है कौन खटखटाते हैं? चिड़िया खटखटाते हैं। वो जो है चिड़ियों के लिए क्या लगा देते हैं? पान की जो बालियों वाली जो झूमर है उसको लगा देते हैं, और वो जो है चिड़िया उसमें आकर के बैठ जाती है, उसको चुगने लगती है, दाने चुग करके चली जाती है। तो उसको भी यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ वो जो है अपने घर के अंदर क्या लगाते हैं? आईना लगाते हैं। तो उसमें जो है चिड़िया आकर के उसमें ठक ठक की आवाज भी करती है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखने पूछे जा सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा चिड़िया, यानी कि जो कवि है उनके घर का दरवाजा जो है चिड़िया खटखटाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राउत नाचा कब किया जाता है? राउत नाचा कब किया जाता है? होली के समय, दिवाली के समय, बरसात में, या फिर रक्षाबंधन। तो इसका उत्तर हो जाएगा दिवाली। मतलब जो राउत नाचा है वो दिवाली के समय जो है किया जाता है। फिर है 26वां प्रश्न, भगवती लाल सेन की रचना है। नदिया मरे, प्यास, आरूप फूल, सुरुत, निरत और
पुल पर पानी, तो इनकी जो है इनका उत्तर हो जाएगा नदियां मरे व्यास। ये जो है भगवती लाल सेन जी की रचना है। फिर 27 नंबर है कि हुरहा का अर्थ है सबको, अनेक, हरा भरा या फिर अचानक। जो छत्तीसगढ़ी हुरहा जो है, छत्तीसगढ़ी जो शब्द है उसका क्या अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है अचानक। जैसे कि बोला जाता है कि हुरहा मतलब हुरहा गिर गया, जैसे कि अचानक वो जो है गिर गया, तो इस प्रकार इसका क्या होता है अर्थ है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अचानक। फिर अगला क्वेश्चन है, ये जिंदगी फिर चमक जाए पाठ के रचयिता, मतलब पाठ के रचयिता आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन है डॉक्टर परदेसी राम वर्मा, तीजन बाई, शेष नारायण सील या फिर भगवती लाल सेन। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि ये जो कविता है ये जिनकी फेर चमक जाए भगवती लाल सेन जी की जो है रचना है। चलिए 29 यहाँ पर प्रश्न है, मनुष्य का जीवन तत्वों से मिलकर के बना हुआ है, मतलब कितने तत्वों से मिलकर के जो है मनुष्य का जो जीवन है वो बना है, 1, 3, 5 या फिर 10। तो आप सभी लोग को पता है हमारा जो जीवन है वो 5 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 तत्वों से मिलकर के जो मनुष्य का जीवन है वो बना हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीवन का झरना कविता के रचयिता हैं। जीवन का झरना जो है किसने इसको रचना किया हुआ है, पहला है आरसी प्रसाद सिंह, दूसरा सुभद्रा कुमारी चौहान, तीसरा है शेष नारायण शर्मा सील या फिर चौथा ऋतुराज। तो इस कविता के रचयिता हैं आरसी प्रसाद सिंह, तो इसका आंसर हो जाएगा अ नंबर आरसी प्रसाद सिंह। फिर अगला प्रश्न है कि कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हैं, कवि हैं, निबंधकार हैं, कथाकार या फिर गीतकार हैं। तो जो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हैं वो जो है निबंधकार हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूरे ध्यान से करना है और काफी हेल्प इस वीडियो से आपको आपके परीक्षा में होने वाली है। फिर 32वां नंबर, पेड़ का ठुंठ प्रतीक है जीवंतता का, निर्जीवता का, दृढ़ता का या फिर स्थिरता का। ये जो है एक था पेड़ और एक था ठुंठ पाठ से इसको लिया गया है। तो जो हमने पढ़ा है कि जो पेड़ है उसका जो ठुंठ है ये जो है निर्जीवता का प्रतीक है, जो ठुंठ है पेड़ का वो निर्जीवता का प्रतीक है। इस प्रकार आप इनका उत्तर लिखेंगे। 33 नंबर प्रश्न है कि सूखा वृक्ष देखकर लेखक को लगा जैसे गरीब आदमी खड़ा हो, कोई प्यासा हो, सुंदर कलाकृति हो या पेड़ का कंकाल हो। तो जब लेखक जो है खिड़की से बाहर देखते हैं सूखे वृक्ष को तो उनको लगता है कि वो जो है क्या हो, पेड़ का कंकाल हो, तो इसका उत्तर हो जाएगा पेड़ का कंकाल हो। इस प्रकार इनका उत्तर समझेंगे। फिर है मीरा का विवाह हुआ था, मतलब जो मीराबाई है उनका विवाह किससे हुआ था, धर्मराज, युवराज, भोजराज या फिर राणा जी। तो इसका उत्तर हो जाएगा भोजराज, यानी कि भोजराज जी से मीरा बाई का विवाह हुआ था। फिर है 35 नंबर, प्रेम मार्गी शाखा के कवि माने जाते हैं, कबीर को, रैदास, मलिक मोहम्मद जायसी या फिर रहीम। तो इसका उत्तर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी, इनको जो है कहा जाता है प्रेम मार्गी शाखा के कवि इनको माना जाता है। तार सप्तक के संपादक थे दुष्यंत कुमार, मुक्तिबोध, अज्ञेय या फिर जैनेन्द्र कुमार। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये। तो इसका आप जो है उत्तर लिखेंगे स नंबर अज्ञेय, ये जो है तार संपादक के जो है संपादक थे। फिर है कबीर के गुरु का नाम था ज्ञानानंद, नरसिंह दास, तुलसीदास या फिर रामानंद। जो कबीरदास हैं उनके गुरु का नाम था रामानंद, तो इसका उत्तर हो जाएगा द नंबर रामानंद। फिर है 38 नंबर, चंद चकोर शब्द में अलंकार है। जो चंद चकोर जो शब्द है उसमें कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा या फिर अनुप्रास अलंकार। तो इसमें जो है चंद चकोर, इसमें जो है अनुप्रास अलंकार है। इस प्रकार इनका उत्तर समझेंगे। फिर है आरसी प्रसाद जी की रचना है कलापी, संचयिता, प्रेम गीत, उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा कलापी, यानी कि आरसी प्रसाद जी की रचना है कलापी। इस प्रकार यहाँ पर समझेंगे। फिर है 40 जो नंबर प्रश्न है, खिड़की से लेखक को सर्वप्रथम दिखाई दिया, एक था पेड़ एक था ठुंठ पाठ से यहाँ पर प्रश्न है। जब लेखक खिड़की से देखते हैं तो उसको सबसे पहले क्या दिखाई देता है, पेड़ का ठुंठ, पहाड़ की चोटी, गहरी घाटी या फिर बांझ का पेड़। ये जो है बांस हो गया, बांझ जो है एक ही प्रकार का जो है बांस की तरह एक पेड़ होता है, उसके बारे में यहाँ पर है। यहाँ पर आपको बांझ या फिर बांस दोनों में से कोई भी दिया जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बांझ हो गया या फिर बांस। तो इसमें जब से उसको देखते हैं तो सबसे पहले उनको जो है बांस का जो पेड़ है वो दिखाई पड़ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बांस का पेड़। फिर है 41 नंबर प्रश्न है, पसीने की तुलना कवि ने की है, पसीने की तुलना किससे की है, मोती से, सीपी से, अमृत से या फिर पानी से। तो जो पसीने की तुलना है वो किससे किया गया है, अमृत से किया गया है। फिर है 42वां नंबर, ये जिंदगी फिर चमक जाए पाठ के रचयिता, मतलब ये जो जिंदगी है फिर चमक जाए उसको किसने रचा है, डॉक्टर परदेसी राम वर्मा, तीजन बाई, शेष नारायण सिर, भगवती लाल सेन। तो इसको जो है भगवती लाल सेन जी की ये जो है रचना है, ये जिंदगी फिर चमक जाए।
बरवा छंद में मात्राएं होती है। ऑप्शन है 20, 17, 19 या फिर 16। तो इसमें मात्राएं होती है 19 मात्रा। फिर है अगला, आधुनिक युग की मीरा किसे माना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछते हैं। आधुनिक युग की मीरा किसको कहते हैं? पहला मीराबाई, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आधुनिक युग की मीरा के नाम से किनको जाना जाता है? महादेवी वर्मा को जाना जाता है। फिर लास्ट यहाँ पर प्रश्न है कि पुरस्कार गद्य जो है कौन सी विधा है? जो पुरस्कार जो गद्य है उसकी जो है कौन सी विधा है? कहानी, एकाकी, रेखा चित्र या फिर निबंध? तो इसका जो गद्य है वो कैसा है? निबंध है। तो इस प्रकार यहाँ पर हमारा जो वीडियो है समाप्त होता है। हमने पूरा बहुत अच्छे तरीके से पूरा वीडियो हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको वीडियो जो है पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है, लाइक करना है और चैनल पर है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है। और इसी तरह के वीडियो हम जो है अन्य सब्जेक्ट के लिए भी आपको लाने वाले हैं ताकि आपके बोर्ड परीक्षा में आपकी काफ़ी हेल्प हो सके। और हमने पूरा जो आपका सिलेबस है कंप्लीट कर लिया है, प्रश्न उत्तर साथ ही साथ पूरे पाठ को बहुत अच्छे तरीके से हमने समझाया हुआ। यदि आप जो है देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के न्यू वीडियोस के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।